नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। वीडियो पूरा देखिए और आज एक ट्री लगाने में हमारा साथ दे, पर्यावरण के डिफेंडर बने। आज की तारीख है 11 जनवरी 2024, दिन गुरुवार, और आज का विचार है, जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। तो आइए फटाफट बढ़ते हैं खबरों की बरसात की ओर। पहले दुनिया और फिर पूरे देश की खबर जानेंगे। अपने मंत्रियों के विरोध में उतरा मालदीव टूरिज्म एसोसिएशन, भारत से अच्छे रिश्तों की लगाई गुहार। सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी या नहीं, अंतरिम बजट में मिल सकता है अपडेट। शेख हसीना की जीत पर अमेरिका ने जताया ऐतराज। अमेरिका ने कहा है कि चुनाव स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं थे और मतदान में सभी दलों के हिस्सा नहीं लेने पर उन्होंने अफसोस भी जताया है। भारत ने रोका निर्यात तो पाकिस्तानियों की आंखों से आ गए आंसू। प्याज के दाम 240 रुपए किलो तक पहुंचे। पाकिस्तानी पीएम को भारत में लोकसभा चुनाव से पहले सता रहा एक और बालाकोट हमले का डर, दी गीदड़ भड़की। एनसीसी प्रमुख शरद पवार ने भारत मालदीव विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। उनका बयान है कि वह बाहरी टिप्पणी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि यह रुख कांग्रेस से मेल नहीं खाता है। ये मोदी के आदमी है, मारो इनको। ईडी अधिकारी ने बंगाल में हुए हमले में बताई अपनी आप भी थी। पश्चिम बंगाल ईडी की टीम पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय हुआ सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव सीट शेयरिंग पर खींचातान शुरू हो गई है। बिहार में कांग्रेस 10 सीटों की मांग कर रही है, तो वहीं सत्ताधारी जेडीयू ने स्पष्ट कहा है कि उनके पास फिलहाल 16 सांसद हैं, इसलिए इन सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी। अडानी ग्रुप की कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी तकनीक वाला एडवांस ड्रोन बनाया है। इस ड्रोन की नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद भारतीय सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। नासा का चांद पर इंसानों को भेजने का मिशन टला। इसी साल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का था प्लान। सरकार चलाने पर ध्यान दे। कर्नाटक में 3 डिप्टी सीएम के मुद्दे पर खड़गे ने मंत्रियों को दी नसीहत। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जान और सुरक्षित रहें। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत कोरोना पॉजिटिव, घर में ही क्वारंटाइन किए गए। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ पीएम मोदी का रोड शो वाइब्रेंट गुजरात समिट में होंगे शामिल। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में भ्रष्टाचार से जुड़े सवालों का सामना किया है। उनसे पूछा गया कि पॉलिटिक्स में टॉप करप्ट लोग कौन हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि हम गठबंधन बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नाम बता दो। दुश्मनों के होश उड़ाने आ रही है उग्रम राइफल, 100 दिन में बनाकर डीआरडीओ ने किया कमाल। मालदीव के साथ विवाद के बीच मोदी सरकार ने लक्षद्वीप में एक नया एयरपोर्ट बनाने की योजना बताई है। इसमें फाइटर जेट्स की तैनाती और मिलिट्री कमर्शियल विमानों के लिए उड़ानें शामिल होंगी। इसके साथ ही सरकार ने इसे जल्द बनाने का ऐलान किया है। कैदियों से सप्ताह में 2 बार ही मिल सकेंगे परिजन। वकील सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल से किया इनकार। स्मृति ईरानी ने पवित्र मदीना शहर की यात्रा पर रचा इतिहास, तो बढ़ के मुस्लिम कट्टरपंथी सऊदी प्रिंस को कोसा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक, पीएम मोदी की गारंटियों पर लगेगी मुहर। महतारी वंदन योजना की मिल सकती है सौगात। खरगे साहब, आपको विदेश नीति समझ में नहीं आती तो मालदीव मामले पर गिरिराज सिंह का पलटवार। सुल्तानपुर से 380 मजदूर जाएंगे इजरायल में बिल्डिंग बनाने। इजरायल ने इन कामगारों को आवास की सुविधा के साथ ही 1 लाख रुपए से अधिक सैलरी हर महीने दी जाएगी। ईरान में सिर झुके सुषमा स्वराज। मदीना में बिना हिजाब के स्मृति ईरानी। कट्टर मुस्लिम देशों की बदलती कहानी। एक्सक्लूसिव, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति बोले, भारत हमारा मददगार। मंत्रियों के बयानों पर हमारी सरकार माफी मांगे। पुलिस बोली, महिला सीईओ के बच्चे का मर्डर प्लान किया गया। होटल के कफ सिरफ की हैवी डोज दी। पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत की बात हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से मंजूरी नहीं, यात्रा की शुरुआत यहीं से होनी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोले, सीएम को नहीं मना पाया। क्या टूरिज्म पर भारत से विवाद के बाद मालदीव की नैया पार लगाएगा चीन? राष्ट्रपति ने और टूरिस्ट भेजने की लगाई गुहार। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने गैब्रिएल अटल। मुस्लिम लड़कियों के स्कूल ड्रेस पर बयान देकर मचाई थी खलबली। भारत से पंगा लेना मालदीव के राष्ट्रपति को पड़ा भारी। मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। मुस्लिम देश सऊदी अरब ने बना इतिहास, पहली बार कोई भारतीय गैर मुस्लिम नेता पहुंचा मदीना के मस्जिद। भूकंप के तेज झटके से फिर हिला जापान, अब इस सुनामी की चेतावनी नहीं। यूएस बाइडेन के सरकारी आवास व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में बड़ी चूक, गेट से टकरा गया वाहन। यूएस 7 समुद्र पार भी गूंज रहा जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ह्यूस्टन में निकाली विशालकार रैली। इजरायल हमास वार, इजरायल ने हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर विसाम हसन तावल को मार डाला। अमेरिका में मिला करोड़ों साल पुराना खजाना, कोयले की खदान में चमका श्रमिक का भाग्य। जेल में बंद इमरान खान फिर गिरफ्तार, अब पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय पर हुए हमले वाले फेस में फंसे। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत में बॉयकॉट मालदीव अभियान के दौरान चीन की सहायता मांगी है और चीन से अधिक पर्यटकों को मालदीव आने के लिए प्रेरित भी किया है। उनका जरिए कि भारतीय पर्यटकों की कमी से मालदीव की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। भारतीय के नकल पर युद्धपोत तैनात करने पर फंसी पाकिस्तानी सेना अब दे रही है सफाई। भारत रूस के बीच अब कोई विवाद नहीं, जो शंकर ने लगाई गुहार तो एक्शन में पुतिन पाकिस्तानी पर साधी चुप्पी।
भारत मालदीव विवाद में कूदा नेपाल। पूर्व सीएम बाबूराम भट्टराई ने पीएम मोदी आरएसएस पर उगला जहर। आरपीएससी ने साल 2024 का एग्जाम कैलेंडर किया जारी। कैलेंडर के मुताबिक असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा 16 जून 2024 को आयोजित होगी। सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं तो खबर आपके पास काम की है, क्योंकि एपीपीएससी ग्रुप 2 के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द बंद करने वाली है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने की सोच रहे हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर निकाली भर्ती। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सरकारी कंपनी में नौकरी करने का मन है तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि बीईएल में कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग स्पोर्ट्स कोड के तहत इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट सहित कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट incometaxmumbai.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूआईआईसी के कई पदों के लिए भर्ती निकाली है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने की सोच रहे हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। रेलवे पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकाली नौकरियों की भरमार। इन पदों पर चयन लिखित एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद होगा चयन। 2023 अब तक का सबसे गर्म साल। वैज्ञानिकों ने भविष्य को लेकर दी है चेतावनी। गुजरात में 2 लाख करोड़ का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। स्पेस में भी दिखेगा ग्रीन एनर्जी पार्क। मुकेश अंबानी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में की बड़ी घोषणा। कहा कि 2023 तक गुजरात की ग्रीन एनर्जी खपत का आधा हिस्सा रिलायंस द्वारा उत्पादित किया जाएगा, जिससे कई नौकरियां भी बनेंगी। फिर घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत। ट्रेनें 13 घंटे तक हुई लेट। 100% सक्सेस रेट का दावा नहीं कर सकेंगे कोचिंग संस्थान। फर्जी दावों पर ये लगा। देश का म्यूचुअल फंड उद्योग पहली बार 50 लाख करोड़ के पार। एसआईपी ने तो कमाल ही कर दिया। नए साल में एलन मस्क ने इस साल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा गंवाया है, जबकि गौतम अडानी ने सबसे ज्यादा कमाई की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक। फटाफट भरे फॉर्म। उत्तर पश्चिम रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती। 10 जनवरी से शुरू होगा पंजीकरण। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर युवाओं के लिए खुशखबरी है। कला, पीसीएम, हिंदी और उर्दू सहित अन्य के लिए कुल 2000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। सीईएस शुरू हुआ। 2024 का पहला मेगा टेक इवेंट। लगेगी 4000 प्रदर्शनी। 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। सरकारी नौकरी। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी में अप्रेंटिस की वैकेंसी। एसएससी एसटी की उम्र को 5 साल की छूट। मेरिट में सिलेक्शन। प्राइवेट नौकरी। बेवको.com की कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में वैकेंसी। ग्रेजुएट करे अप्लाई। जॉब लोकेशन बेंगलुरु। प्राइवेट नौकरी। एचडीएफसी बैंक में सेल्स ऑफिसर्स की वैकेंसी। ग्रेजुएट करे अप्लाई। 1 साल एक्सपीरियंस जरूरी। जॉब लोकेशन बिहार। हम तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। अपने इसी चैनल डिजिटल्स पर देंगे आपको अपनी अगली अपडेट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका नमस्कार।